नमस्कार। हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जून तक बढ़ाया पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए सीएम सुक्खू। एसएमसी शिक्षक कल से करेंगे कक्षाओं का बहिष्कार। परिवार सहित विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी करेंगे। विकसित भारत मोदी की गारंटी है जो बाकी गारंटियों की तरह पूरी होगी, बोले जयराम ठाकुर। 3 महीने में बनेगा रिवाल्सर के सौंदर्यीकरण का मास्टर प्लान, बोले जगत सिंह नेगी। हिमाचल में बिगड़ा मौसम। रोहतांग कोकसर में बर्फबारी शुरू। 19 फरवरी के लिए रेड अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत मंडपम में बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन के आखिरी दिन बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन बीजेपी के दिग्गज नेता जेपी नड्डा को जून 2024 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव लाया गया, जिसको मंजूरी भी मिल गई है। जिसके बाद अब जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव के बाद जून महीने तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। सीएम शनिवार को बजट भाषण के बाद शिमला से पहले दिल्ली गए और वहां पर वाराणसी के लिए उड़ान भरी। आज वे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले 24 जनवरी को जब न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी, तब सुक्खू राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल रहे। सुक्खू कल वाराणसी से वापस लौट सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की सुख सरकार ने बेशक बजट में एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 1900 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन ये शिक्षक नियमितीकरण की मांगें को लेकर अड़े हुए हैं। शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने उनके लिए स्थायी नीति बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बजट में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए वे 19 फरवरी से कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे और परिवार सहित विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत अब पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जो उनके द्वारा दी गई बाकी गारंटियों की तरह निर्धारित समय में पूरी होगी। इस संकल्प को हर भारतीय का सहयोग मिल रहा है। बहुत ही जल्दी भारत विकसित देशों के साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य बड़ा है, कठिन है, लेकिन पीएम के लिए वह लक्ष्य ही क्या जो दुष्कर और असाध्य ना हो। पूरी दुनिया ने पीएम मोदी की ताकत देखी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिवाल्सर में गुरु पद्मसंभव की याद में उनके जन्मदिन पर मनाया जाने वाला 3 दिवसीय राज्य स्तरीय छेरचू मेले का रविवार को शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि रिवाल्सर को तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। यह मास्टर प्लान अगले 3 महीने के अंदर तैयार कर दिया जाएगा। मास्टर प्लान के तहत यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को विस्तार दिया जाएगा। कुल्लू व लाहौल स्पीति जिला में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा, कोकसर, सिस्सू सहित लाहौल की अन्य ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। रविवार सुबह सिस्सू में बर्फ के हल्के फाहे गिरे हैं। 19 फरवरी के लिए हिमाचल में भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से रविवार और सोमवार को प्रदेश में भारी से भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।